हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी आप लोग का आज लेकर आ रही हूँ फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑन द नंबर लाइन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं एक वेरिएबल को नंबर लाइन में फाइंड। हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ किसी डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन में देखना, ठीक है। और साथ में हम कर रहे हैं बच्चों एक वेरिएबल्स को नंबर लाइन में मार्क करना। तो आइए हमारा फर्स्ट एग्जांपल इसमें का 3.5 और अंडर रूट 3.5 को हम इसमें अंडर रूट 3.5 को नंबर लाइंस में पढ़ रहे हैं। आप लोग को मैं अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 बता चुकी, अब हम अंडर रूट 3.5 कर रहे हैं। बच्चों मैं इसे बीचों बीच में लिखती हूँ अंडर रूट 3.5। चलिए हमने एक स्केल लिया, ठीक है। मैं इसे सेंटीमीटर में नहीं ले रही हूँ बच्चों, मैं यूनिट ले रही हूँ 3.5 इंचेस में लेती हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिए कि जो हम स्केल लेते हैं उसमें जो नीचे वाला कॉर्नर, नीचे वाला जो साइड है उसमें है छोटे 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 सेंटीमीटर्स वाली, और जो अपोजिट वाला है बच्चों लुक, ये रहा हमारा 1 इंचेस, ये रहा हमारा 2 इंचेस। तो मैं ये बड़े वाले को 1 यूनिट मान रही हूँ। 1 इंचेस इक्वल्स टू 1 यूनिट, मैं ऐसा मानती हूँ बच्चों, ठीक है। हम ले रहे हैं इंचेस की इसमें। आइए हमने यहां से यहां तक के ले लिया है बच्चों 3.5 इंच ले रही हूँ। आप लोग को बता रही हूँ इंच में मेजर करना आसान होता है, सेंटीमीटर काफी छोटा सा हो जाता है। 3 सेंटीमीटर हमको सिर्फ इतना ही मिलता है बच्चों, उसमें हमसे बनाना मुश्किल होता है। तो हमने इंचेस में यूनिट ले लिया, ठीक है। अब मैं इसे ऐसा करती हूँ, दिस इज माई फर्स्ट इंच, दिस इज माई सेकेंड इंच, दिस इज माई थर्ड इंच एंड दिस इज 3.5 इंचेस। लुक एट हियर, अभी मैं अंडर रूट नहीं ली हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने चालू किया ए से लेके बच्चों बी तक के। अब हमको पता है कि हमारा 1 यूनिट कौन है, हमारा 1 यूनिट है, 1 यूनिट है हमारा 1 इंच। तो मैं यहाँ से लुक एट हियर, हमारा ये जो a प्लस बी है, ए बी है ना, मैं यहाँ पर करती हूँ बच्चों ए बी में 1 प्लस 1 इंचेस, जिसको मैं दे देती हूँ बच्चों नाम ए सी। तो मैंने यहाँ से बच्चों 3.5 खत्म होने के बाद 1 इंच यहाँ बढ़ा लिया, ठीक है। नाउ अभी मेरा टोटल लेंथ कितना दिख रहा है, देखिए फिर से मेरा टोटल लेंथ दिख रहा है बच्चों 4.5, ठीक। अब मैंने यहां से एक आर्क लिया ऐसा, और इस एंड को रख के एक आर्क लिया, यहां से रखकर मैंने एक आर्क लिया ऐसा, ठीक है। मैंने डिवाइडर लिया है बच्चों, और यहां से ऐसा मैंने इसे आर्क लिया, और मैंने यहां पर एक फाइंड किया बच्चों इसका बाइसेक्ट लाइन। बाइसेक्ट मिल गया मुझे। जैसे मुझे यहाँ पर बाइसेक्ट लाइन मिला, मैंने इसको एक सिंगल मेजरमेंट लिया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सिंगल मेजरमेंट लिया। कायदे से क्या होना चाहिए था, अगर मैंने 4.5 का हाफ लिया तो ये मिल गया बच्चों मुझे 2.25, यानी यहाँ से ये मुझे दिख रहा था 2.25 इंचेस। और मैंने इसको यहाँ से लेके इतना मेजरमेंट लेके एक बना दिया सेमी सर्कल। दिख रहा है आप लोग को क्या किया बच्चों, मैंने 2.25 का मेजरमेंट लेके एक सेमी सर्कल बना दिया, और जहां पर मेरा 3.5 कंप्लीट हुआ था, 3.5 को यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया बच्चों। 3.5 पर परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, जब हम कोई लाइन लेते हैं उस पर एक डॉट लेते हैं और एक छोटा आर्क लेते हैं, सेम मेजरमेंट को यहाँ पर कट करते हैं और यहाँ से रख के फिर सेम मेजरमेंट को कट करते हैं, और इन दोनों के बीच को वापस से इसको और इसको लेके ऐसा कट करते हैं, एंड देन ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर। और इस परपेंडिकुलर को जब ऊपर यहाँ ले जाकर मिलाया बच्चों, तो ये वाला जो लेंथ निकला था वो था 3.5 अंडर रूट दिस वन। हमको ये कैसे पता चलेगा 3.5 अंडर रूट था, तो आइए हम इसको ऐसे करते हैं,
3.5 लिखते हैं और हमारा एक डिवीजन मेथड जो मैंने अभी पिछले पार्ट में बताया था उस मेथड से इसका डेसिमल को बच्चों मैंने ऊपर ले लिया। अब मुझे मिल गया 35 मिल गया बच्चों। तो मैंने इसे फिर मेजर करना चालू कर दिया। क्या मेजर किया मैंने बताइए, जस्ट डबल टेबल पढ़ना है। तो यहाँ पर मेरा डबल टेबल आ रहा है 5 5 जा 25। और जब मैं इसे मेजर करूंगी ना बच्चों तो ये वाला जो है मेरा इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग टू डेसिमल 5 से स्टार्ट होगा। और इतना लेंथ को मेजर करके मैंने इसको यहाँ पर कट ले लिया। इसको मैंने C नाम दिया, इसको मैंने D नाम दिया। नाउ अब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर जो मेरा सेंटर था ना, ये सेंटर से लेके D तक के जो एरिया था वो था √3.5। क्लियर? समझा है आप लोग को? इसके बाद जब एक्स करेंगे तो और काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम अब एक्स करते हैं और एक्स को हम अपने मर्जी से रखते हैं बच्चों। हम एक काम करते हैं, एक्स को रखते हैं हम 4 यूनिट्स। लेट्स एक्स इक्वल्स टू 4 यूनिट। हम 4 यूनिट क्या ले रहे हैं बच्चों, 4 इंचेस। ये रहा मेरा 4 इंचेस। 0 1 2 3 एंड 4। अब मैंने इसे मान लिया बच्चों 4 इंचेस, देयरफॉर इक्वल्स टू एक्स। और इसके साथ में इनके जितना 1 यूनिट मैंने बढ़ा दिया। ये रहा A से लेके B तक और मैंने जो 1 यूनिट बढ़ाया बच्चों वो हो गया C। ठीक है। अब A से लेके C तक के टोटल लेंथ को बच्चों मैंने आर्क लेके इसका एक मिड पॉइंट फाइंड कर दिया। यहाँ से एक आर्क ऐसा काटा और यहाँ से लेके एक आर्क ऐसा काट दिया और ये मिल गया बच्चों मुझे एक मिड पॉइंट। जैसे मुझे ये मिड पॉइंट मिला मैंने इसके ऊपर बना दिया C तक के एक आर्क। और जैसे C तक आर्क मिला बच्चों, यहाँ पर जो मेरा लास्ट पॉइंट था B पर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया। ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, एक पॉइंट लेते हैं किसी लाइन पर और उसके ऊपर एक छोटा सा आर्क लेते हैं। जिस साइज का हमने आर्क लिया है उसको चेंज नहीं करते हैं, उसको इस एंड पर या इस एंड पर रखकर ऐसे बराबर आर्क ले लेते हैं। और ये जो 2 लाइन मिली ना बच्चों, इनका एक वापस से आर्क लेते हैं और ये हमको ऐसा मिल जाता परपेंडिकुलर। अब ये जो हमको अंडर रूट मिला है ना, ये वाला जो हमको लेंथ मिला बच्चों, दैट इज अवर अंडर रूट एक्स। और ये जो हमारा मिड पॉइंट था 0, इस 0 से लेके C तक के, O से लेके C तक के हमारा जो लेंथ मिला है वो है अंडर रूट एक्स। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बना के देखिए। आइए हम 9.3 बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन है शायद क्वेश्चन नंबर 5 है, इट में भी क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, है ना। 9.3 इसको तो आप लोग सेंटीमीटर में लीजिए, काफी लंबा लाइन था 9.3। आइए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के 9.3 मेजर कर लिया। A एंड B, यहाँ पर हमने एक यूनिट लिया बच्चों। ठीक है। और इसके बाद ये जितना 1 यूनिट था इतना 1 यूनिट बढ़ा दिया। सिर्फ हर बार एक ही यूनिट बढ़ाइए आप लोग। ठीक है। जैसे हमने 1 यूनिट बढ़ाया, यहाँ से हमने इस एंड से एक आर्क लिया, इस एंड से एक आर्क लिया। ठीक है। और इस आर्क को लेने के बाद बच्चों हमने इस पर बना दिया, बन गया हमारा बाइसेक्टर बन गया। ठीक है। जैसे हमको बाइसेक्टर मिल गया, इस बाइसेक्टर से यहाँ तक के हमने एक मेजरमेंट ले लिया। कितना मेजरमेंट निकलना चाहिए, 9.3 प्लस 1 दैट इज 10.3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5.1 1 और 1 बचेगा तो 1.5। ठीक है। यानी कि ये वाला जो हमको लेंथ मिल रहा है वो 5.15 मिलेगा। और हमने इसको यहाँ से यहाँ तक के नाप के एक ऐसा सर्कल, सेमी सर्कल बना दिया। सेमी सर्कल में जो हमारा लास्ट पॉइंट B था उसको ऊपर ले जाकर हमने एक परपेंडिकुलर से मिलाया
ठीक है, परपेंडिकुलर बनाया। ये वाला जो टोटल लेंथ था बच्चों, हमने इसको ऐसे मेजर कर लिया और मेजर करने के बाद यहाँ से ओ से लेके उसको हमने यहाँ पर ऐसा कट कर लिया। ओ से लेके बच्चों ये हमारा डी तक की जो लेंथ था दैट इज √9.3। क्लियर? आज के लिए हमारा इतना ही, काफी छोटा एपिसोड रहा, काफी छोटा पार्ट रहा, बट इसे जरूर बनाइए, इट इज इम्पोर्टेंट। आप पढ़ रहे हैं √9.3। हैव अ नाइस डे।